औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हम शुरू करते हैं दुरूद पाक से। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व आले मोहम्मद। आप लोग भी दुरूद पाक पढ़ लीजिए। दुरूद पाक पढ़ने से बहुत आसानी होती है और जल्दी समझ में आता है। तो अब हम एक्सरसाइज 1.1 का 10th क्लास की क्वेश्चन नंबर 1 का सेकंड पार्ट सोल्व करेंगे। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में समझा दिया था। अब मैं आपको सेकंड पार्ट बताऊंगी कि कैसे सॉल्व किया जाता है। तो अब हम इसको एज इट इज़ ऐसे लिख लेते हैं। x² + 4/3 माइनस x/7 इक्वल्स टू 1। इसको अब हम सॉल्व करेंगे एज इट इज़। सबसे पहले पेपर्स में एज इट इज़ ऐसे ही हमें नीचे लिखना होता है। +4/3 माइनस x/7 इक्वल्स टू 1। ओके, तो अब हम इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 3 और 7 का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, 3 और 7 को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आता है 21 एज इट इज़ आ गया। अब हमें ये वाले डिनोमिनेटर को इससे डिवाइड करना होता है। 3 को 21 से डिवाइड करें 7 आता है और इस आंसर को इससे मल्टीप्लाई कर देना होता है। +4 एज इट इज़ ऐसे आ गया। साइन माइनस का था, माइनस एज इट इज़ ऐसे ही आ गया। अब 7 को 21 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा, 3 और x ऐसे का ऐसे इक्वल्स टू 1। उसको आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। 7x² + 7 4 = 28 माइनस 3x/21 इक्वल्स टू 1। अब हमारे पास आगे हम क्या करें सोल्यूशन। अब हमें समझ नहीं आएगा कि आगे हमने क्या करना है, तो हम इसकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे। 7x² + 28 माइनस 3x को 1 से मल्टीप्लाई करें तो सेम एज इट इज़ ऐसे ही आएगा। ऐसे 21 को 1 से करें तो 21 ही आ जाएगा हमारे पास आंसर। 7x + 28 माइनस 3x इक्वल्स टू 21 था। अब 21 इधर पॉजिटिव में है तो इधर आएगा तो नेगेटिव में हो जाएगा 21 और इधर रिमेनिंग क्या रह गया 0। 7x² माइनस 3x और इनको आपस में प्लस माइनस कर देंगे। प्लस माइनस क्या होता है, माइनस और साइन बड़ी वैल्यू का। 28 माइनस 21 22 23 24 25 26 27 28 क्या आएगा 7। इधर क्या आ जाएगा 7 और ये हमारी क्या आ गई स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन की। तो ये हमारा आंसर है। ओके, अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। जो हमारे पास है x/x + 1 + x + 1/x इक्वल्स टू 6। ये भी आपने ध्यान से एक स्टेप भी आपने मिस नहीं करना और आपने ये पूरी वीडियो स्किप, एक भी पार्ट इसका स्किप नहीं करना। आप अगर देखेंगे फिर ही आप समझ पाएंगे और आप फिर ही आप सोल्व कर पाएंगे। अच्छा, तो x/x + 1 + x/x इक्वल्स टू 6। x/x + 1 हम ऐसे एज इट इज़ लिखेंगे। पूरा क्वेश्चन एज इट इज़ हमने ऐसे ही लिखना होता है साथ साथ। ओके, अब हम इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा x + 1 एंड x। तो जो एलसीएम होता है उसको हमने डिनोमिनेटर से डिवाइड करना होता है। तो अब हम इसको डिवाइड कर लेंगे x + 1 x और ओवर x + 1 से। तो x + 1 कट गया तो x आ गया। x को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा। प्लस ऐसे ही हमने सेम उसकी तरह करना है। एलसीएम को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देना। मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड कर देना। डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास x + 1 और x + 1। क्योंकि हमारे पास x आपस में कट हो जाएगा तो क्या बचा, ये वाला x + 1 बचा और ऊपर वाला x + 1 रह गया। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और इक्वल्स टू 6। x² एज इट इज़ ऐसे ही, तो x को x से मल्टीप्लाई किया तो आ गया x²। फिर x को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को x से करेंगे x और 1 को 1 से करेंगे +1 इक्वल्स टू 6/x + 1 एंड x। इन ऊपर वाली वैल्यूज़ को आपस में प्लस कर देंगे। ये 2x² आ गया, स्क्वायर की 2 वैल्यूज़ हैं और ये 2x + 1 ओवर x + 1 एंड x इक्वल्स टू 6।
अब हम इसमें आपस में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे जैसे लास्ट क्वेश्चन में किया। 2x स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर नहीं मैंने डाला है, ये आपने ख्याल रखना है, स्क्वायर का आपने लास्ट में डालना है, नहीं तो आपका क्वेश्चन पूरा रॉन्ग हो जाएगा। और इक्वल्स टू 6 और 6 को अब इससे मल्टीप्लाई कर देंगे 6x स्क्वायर, फिर प्लस 6x एंड देन हमने इसको 2x स्क्वायर प्लस, उधर प्लस में था इधर माइनस में हो जाएगा 2x, अब इधर माइनस 6x प्लस 1 एज इट इज़ और रिमेनिंग 0। 2x माइनस 6x 4x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। अब हम माइनस कॉमन लेंगे, 4x स्क्वायर माइनस माइनस करते हैं प्लस 4x माइनस प्लस माइनस 1, तो हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या आ गई, x 4x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। ये हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक दफ़ा आप फिर से समझ लें सारा क्वेश्चन ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। x ओवर x प्लस 1, ऐसे ही हमने एज इट इज़ का एलसीएम लिया, तो इनको आपस में डिवाइड करके तो हमने जो आंसर निकाला था उसको आपस में फिर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी तरह ये दोनों वैल्यूज़ को आपस में मल्टीप्लाई किया एंड डिनोमिनेटर ऐसे कैल्शियम का ऐसे आता रहा, फिर हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसके बाद कर देनी। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के पास कुछ यूँ हमारे पास इसका आंसर आएगा। इसके बाद भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो हमने एक्स स्क्वायर इधर ले आए 6 आपस में जो सेम वैल्यूज हैं उनको प्लस माइनस कर दिया और रिमेनिंग क्या रह गया 0। माइनस 4x प्लस 4x माइनस 1 माइनस कॉमन लिया तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई। मोर वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब